आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में हम मैथ का बात करेंगे, जिसका नाम है डेसिमल, दशमल। और दशमल में सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे कि दशमल का जोड़ और घटाव कैसे होता है। तो हम देख रहे हैं कि जोड़, एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको ऐड करना है और अभी पॉइंट में दिया है, दशमल में दिया है। जैसे 2.357 प्लस 0.2 प्लस 0.04 दिया है, इसके बराबर क्या होगा 1। इस तरह के क्वेश्चन काफी, यदि सिस्टमेटिक ढंग से ना बनाए जाए तो काफी गलत होने का चांस रहता है। इसको पहले हम लिखते कैसे हैं, लिख कर यदि सही तरीके से हम लिख लें तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाता है और सही बनता है, एक्यूरेट बनता है। तो पहले हम लिखते हैं इसको 2.357, ये लिख लिए। अगला है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रहना चाहिए, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट दे दिए, ये 2 हो गया। इसके बाद कोई अंक नहीं है तो हम 0 दे देंगे। इसके बाद नीचे हम देखते हैं कि 0.04 है, इसके बाद कोई अंक नहीं है तो इसको हम 0 दे देते हैं और इसको ऐड कर देंगे। अब आसानी से ऐड हो जाएगा। देखिए 0 0 और 7 ऐड करेंगे 7, फिर इसके बाद 4 और 5 को ऐड करेंगे 9, 3 और 2 को ऐड करेंगे 3 2 5 हो जाएगा और ये पॉइंट है, द पॉइंट, और ये हो गया। बस कितना आसानी से बन गया। यदि इसको देखा जाए तो लग रहा था कि बड़ी कठिन है, लेकिन ये सिस्टमेटिक ढंग से रख कर जोड़ा जाए तो एकदम आसानी से इसको जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं और क्वेश्चन दूसरा लिखा हुआ है आपके बोर्ड पर है 0.004 प्लस 6.35 प्लस 0.06 और प्लस 2। इसको हमको जोड़ना है कि जोड़ने के बाद क्या आंसर आएगा। तो इसको जोड़ने के लिए हम सबसे पहले सिस्टमेटिक ढंग से इसको लिखेंगे। सही तरीका लिखने का होना चाहिए। यदि सही तरीका से यदि लिख लेते हैं तो जोड़ बहुत ही आसान है और लगेगा कि कुछ नहीं है इसमें। तो पहले हम फर्स्ट जो दिया है उसको लिख लेते हैं। 0.004 लिख लिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखेंगे तो 6.35 है, इसके बाद कोई अंक नहीं है तो 0 यहाँ बढ़ा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 0.06 है, इसके बाद कोई, देखिए इस तरह लिख दिए। फर्स्ट में ऊपर लिख लिए कि 0.004, एक अंक एक दूसरे के नीचे ही लिखा जाता है। पॉइंट एक सीध में होना चाहिए, इधर उधर नहीं लिख सकते हैं। एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के नीचे ही लिखते हुए चले जाएंगे और उससे पॉइंट से पहले कोई डिजिट है तो उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद है तो उसको बाद लिखेंगे। इसमें हम पहले सबसे पहले लिखे कि 0.004 इसको लिख लिए। उसके बाद है कि 6.350 है, इसको लिख लिए। इसके बाद 0.060 लिख लिए। 6 के बाद यदि कोई अंक है ऊपर में तो इसके बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं, कोई अंतर नहीं होता है मान। इसके बाद 2 है, 2 के बाद कोई अंक नहीं है तो 2 के बाद पॉइंट लगाकर 0002 लिख लेंगे। इसके मान या वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा। इसके बाद आसानी से इसको हम जोड़ सकते हैं, जैसे 0 0 0 और 4 जोड़ेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद 0 6, फिर इसके बाद 6 और 5 जोड़ेंगे, फिर 0 जोड़ेंगे तो 6 5 11 के 1 हो जाएगा यहाँ। फिर उसी तरह 0 0 0 और 3 जोड़ेंगे तो 3 होगा, एक इसमें कैरी हासिल है तो 3 1 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखते हैं 2 और 0 जोड़ेंगे 2, फिर इसके बाद 6 जोड़ेंगे 6 2 8, फिर 0 जोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, तो 6 और 2 8, ये आपका आंसर हो गया। तो जोड़ना देखिए कितना आसान है। यदि सही तरीका से लिखा जाए तो जोड़ एकदम आसान है इसका। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग देख लिए थे कि कैसे दशमलव का जोड़ होता है, जोड़ हम सीख लिए। इसके बाद आगे देखेंगे कि घटाना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, माइनस करना हो तो माइनस कैसे करते हैं। तो जस्ट ये भी सिंपल है कि लिखने का तरीका सही हो तो ये भी हम आसानी से घटा सकते हैं। देखिए दिया हुआ एक क्वेश्चन, हम इसको देखते हैं कि 46.6 माइनस 2.456
और इसको घटाकर हमको सॉल्व करना है कि बराबर क्या आएगा। तो लिखने का तरीका पहले लिखते हैं 46.6, इसके बाद दशमल के नीचे ही दशमल लिखा जाता है। तो 2 पॉइंट है, यहाँ दशमल है, 4 है, 5 है, 6 है। अब क्या करेंगे कि पहले 46.6 है, इसके बाद कोई डिजिट नहीं है और नीचे हमारा डिजिट है, तो इसके बाद 6 के बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं और बढ़ाकर हम इसको आसानी से घटा सकते हैं। तो यहाँ हो गया 0, यहाँ भी 0 हो गया, 6 के बाद 2 0 बढ़ा दिए, कोई मान में अंतर नहीं होने वाला है। अब इसके बाद हमको देखिए माइनस इससे में करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ हो गया ऊपर 0, नीचे हो गया 6 हो गया। तो हम 0 में से 6 इस तरह नहीं घटा सकते हैं, जबकि नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है। तो क्या करेगा, ए 0 इसके पास, इससे हासिल लेगा तो ए हो जाएगा 10, और फिर ये इसको दे दिया ए हो गया 10, और 10 में से हम 4 को घटा देते हैं, तो 6 को घटा देते हैं, तो यहाँ हो जाता है 4। फिर ऊपर हो गया आपका 9, 9 में से 5 को घटाएंगे तो क्या मान आएगा, 4 आएगा। फिर ऊपर बचा आपका 5, 5 में से 4 घट जाएगा तो 1, फिर पॉइंट है तो पॉइंट। इसके बाद 6 में से आपको 2 घटेगा तो 4, और ऊपर 4 है तो 4। ये लिख लेते हैं और 1 घटाने के बाद आंसर आ जाता है। तो बहुत सी सिंपल है, खाली लिखने का इसमें तौर तरीका सही रहे, आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम इससे पहले देखे थे सब्ट्रैक्शन घटाव के बारे में। अगला क्वेश्चन घटाव का ही हम देखते हैं, दशमल वाला ही। और दशमल वाला घटाव बहुत ही सिंपल है। यदि इसको बढ़िया से सजा कर लिखा जाए, सिस्टमेटिक ढंग से लिखा जाए, तो एकदम आराम से सिंपल जैसे घटाव है उसी टाइप का ये भी घटाव है। लेकिन लिखने का तरीका यदि सही न रहे तो ये बहुत कठिन हो जाता है और गलत होने का ज्यादा चांस होता है। तो देखिए 124 में क्वेश्चन दिया कि 124 माइनस 2.456। अब इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है कि इसके बाद क्या होगा, घटाने के बाद क्या होगा। तो पहले हम इसका तरीका है कि 124 लिख लेते हैं, इसके बाद पॉइंट दे देते हैं और 3 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि 2 पॉइंट के बाद 3 अंक है, 4 5 6 3 अंक है, तो पॉइंट के बाद 3 हम 0 बढ़ा देते हैं। कैसे सब्ट्रैक्शन करना है, इसके वजह से हमको बढ़ाना होगा। यहाँ माइनस है तो -2 है, और पॉइंट सीधी में होना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखते हैं। तो 2.456 ये माइनस है तो माइनस। अब इसके बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे सब्ट्रैक्शन साधारण बनाते हैं उसी तरह इसको बनाते हैं। ये आपका हो गया, ये कुछ ऊपर 0 है, ये यहाँ से कैरी करेगा इसको, ये हो जाएगा 10, ये इसको दे देगा तो 9 हो जाएगा, फिर ये हो गया 10, फिर ये इसको दे देगा तो ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो गया। अब 10 में से हमको 6 माइनस करना है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। फिर ये जगह 9 में से हमको 5 माइनस करना है तो 4 हो गया। फिर 9 में से हमको 4 माइनस करना है तो यहाँ 5 हो गया। यहाँ देखिए 4 है लेकिन 1 दे दिया है, तो यहाँ 3 ही बचा, और 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 बचेगा, फिर 2 हो गया, 1 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। बस इसमें कुछ नहीं करना है, एकदम साधारण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। जय हिंद।